आज हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। तो मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है रेलवे के अंदर ये सब चेंज होने चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। हमारा जो ट्रेन का जो टिकट सिस्टम है वो टिकट आप देखते हैं कि वो आज भी फिजिकली सिस्टम है, लेकिन मेरे हिसाब से रेलवे को इसमें चेंज करके स्कैन वाला सिस्टम लाना चाहिए। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बाहर हमारा जो टिकट होगा उसको हम स्कैन करेंगे मशीन के अंदर, तो उसके बाद ही हमको अंदर जाने की परमिशन मिले, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट हो या पैसेंजर टिकट। ऐसा ही होना चाहिए, मशीनें लगनी चाहिए हर स्टेशन पे। और क्योंकि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि जब लोग किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन पे तो एक के साथ 10-10, 12-12 लोग चले जाते हैं छोड़ने के लिए, या किसी को वहां से लाने जाते हैं तो भी बहुत लोग बैठ के जाते हैं गाड़ी में और फिर स्टेशन पे भीड़ करते हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो वो भीड़ नहीं होगी बिल्कुल भी, और लोगों को स्टेशन पे चलने में या रुकने में आसानी होगी। और इसी के साथ क्या है कि रेलवे का जो पैसा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हम ट्रेन के अंदर देखते हैं जब टिकट चेकर होता है वो टिकट चेक करता है तो उसमें क्या होता है कि वो टिकट को देखता है, समय लगाता है और उसको पूरा देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है कि इसकी तारीख है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। और जब ट्रेन रुकती है तो उसके बाद में जो पैसेंजर है वो उतर के जाते हैं तो टिकट चेकर क्या होते हैं कि टिकट चेक करते हैं, उसमें टाइम लगता है। कुछ लोग तो इसका फायदा उठा के मौके पर पतली गली पकड़ के भाग भी जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सिस्टम लेंगे ये स्कैन वाला मशीन का, तो इससे ये होगा कि टिकट चेकर को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके अलावा भीड़ है वो भी नहीं होगी, और जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं रेलवे के अंदर वो भी बंद हो जाएगा लगभग, और इससे रेलवे की कमाई है वो भी बढ़ेगी, नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। इसके लिए सरकार को स्टेशन के जो गेट्स हैं और उसके अलावा चारों तरफ है फेंसिंग लगानी पड़ेगी रेलवे को, वरना तो लोग इधर उधर से आ जाएंगे। जैसे हमारे देश में जो मेट्रोज है, मेट्रोज के अंदर होता है कि बिना टिकट स्कैन किए हुए कोई जाता नहीं है, ऐसे सिस्टम बढ़िया मेट्रो वाला सिस्टम ही रेलवे के अंदर लाना चाहिए। हो सकता है कि लोग ऐसे टिकट सिस्टम को जल्दी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जो हमारे देश में जो यूपीआई सिस्टम है उसको भी तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वैसे इसे भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जो बैग्स की लिमिट होती है या सामान है किसी का, उसकी जो लिमिट होती है वो एक लिमिट रखनी चाहिए रेलवे को। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप भी जब रेलवे में यात्रा करते हो, कहीं पे जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जो पैसेंजर जो बोगी है उसके अंदर लोग बोरियां और यहाँ तक कि बड़े बड़े कार्टून और बड़े बड़े भरे हुए बैग ये सब ले आते हैं, और जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, और एक डब्बे से दूसरे डब्बे का जो कनेक्शन है वो भी टूट जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे उस रास्ते को है वो ब्लॉक कर देते हैं सामान रख के। तो रेलवे को जैसे एयरपोर्ट में होता है ना प्लेन के अंदर, वैसे रेलवे को इसके अंदर सामान का जो एक लिमिट है वो रखना चाहिए, और उस लिमिट से अगर कोई ज्यादा ले जाए तो उसको फीस भरनी पड़ेगी, और लगेज के लिए जो है वो अलग से हो, उसमें ही वो सामान जाए, पैसेंजर में नहीं। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो वो है जो एसी कोचेस होते हैं उनकी टिकट होती है वो होती है महंगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम सफर करते हैं तो उसके अंदर सुबह नाश्ता देते हैं, उसके बाद 2 टाइम का खाना देते हैं, उसके अलावा चाय देते हैं, गर्म पानी देते हैं, और ओढ़ने के लिए चादर देते हैं, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं वो देते हैं ऐसे सुविधा के लिए। तो इन सब को रेलवे को बंद कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि जो टिकट की प्राइस है वो कम हो जाएगी एसी कोचेज की। और न्यूज़पेपर है ये सब, ऐसा मान लो कि आज के टाइम में लोग मोबाइल में भी पढ़ लेते हैं न्यूज, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा ये जो खाने का काम है ये ऑप्शनल कर देना चाहिए रेलवे को, कि अगर कोई मंगाए तो ला के दे दो, अगर कोई नहीं मंगाए तो रहने दो और उसकी फीस अलग से ले लो, लेकिन अनिवार्य नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आजकल क्या है कि ये ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, तो उसके अंदर हम अगर कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो हम अगले स्टेशन का नाम दे देते हैं तो वो डिलीवर हो भी जाता है, तो लोग वैसे मंगा सकते हैं, वरना स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो वैसे भी ले सकते हैं। तो ये रेलवे को बंद करना चाहिए, ताकि जो टिकट की प्राइस है वो नीचे आएगी, और जो आम आदमी है या लोअर क्लास के लोग हैं वो भी एसी कोचेज में सफर कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा बदलाव है वो रेलवे को करना चाहिए कि ये जो स्लीपर कोचेज बन रहे हैं इनको बनाना बंद करना चाहिए। रुकिए आप इसका विरोध करोगे, सुनिए मेरी बात। इसमें यह होगा कि अभी जो कोचेज चल रहे हैं स्लीपर के वो कई साल तक चलेंगे, तो अभी चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में है वो इसको बनाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप ही देख लो कि दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जो स्लीपर कोचेज चलाते होंगे, बहुत कम, इंडिया उनमें से एक है। इससे क्या होता है कि जो रेलवे है वो भविष्य की तरफ देख पाएगी। उसके अलावा क्या है कि जो एसी कोचेस है सिर्फ वही बनाए, तो आप बोलोगे कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं वो कहाँ पे सफर करेंगे, क्योंकि उनके पास तो इतना बजट नहीं है। तो मैंने ऊपर बताया है पहले कि जो सुविधाएं हैं वो देनी बंद कर दें तो उनका टिकट का जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है सब सफर कर पाए उसमें। उसके अलावा जो मालगाड़ी है, मालगाड़ियां इन ट्रेनों के रूट पे आती है, उसकी वजह से क्या है कि ट्रेनें होती है लेट, और पैसेंजर है उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हम सुनते हैं कोई ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, कोई ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई। तो लेट होने पे सभी जगह पूरे देश में, चाहे वो किसी गांव में आने वाली ट्रेन हो या किसी शहर में आने वाली ट्रेन, प्रत्येक ट्रेन के लिए ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि सबको अगर ट्रेन लेट हो गई तो पैसे देने चाहिए यात्रियों को। उसके अलावा जो ये मालगाड़ियों का रूट है ये अलग से बनाना चाहिए, जो अभी ट्रैक है उनके पास में एक ट्रैक और फ्रेट ट्रेन के लिए वो बनाना चाहिए रेलवे को, ताकि ये जो ट्रेन है ये लेट ना हो। उसके अलावा जो ये ट्रैक है देश भर में इनको फास्ट मोड
में डालकर जल्दी से जल्दी इनको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख लो कि वंदे भारत है, उसकी स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन वो चलती कितनी है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास। तो उसका स्पीड का जो सही से उपयोग है वो करने के लिए ट्रैक को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करनी होंगे, उस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा ट्रेनों के अंदर जो साफ सफाई है वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से और क्या बदलाव करने चाहिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर नए हो तो, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो और ऐसे